हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो गाइज, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो कि फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और अभी एक सप्ताह के करीब वो शांत बैठे थे, लेकिन अभी ट्वीट पे लाइन लगा हुआ है। ट्वीट पे ट्वीट करके वो जवाब दे रहे हैं। जैसा कि बाबुल सुप्रियो जी ने 4 पोस्टर उनका शेयर किया था, जो कि चारों के चारों सही नहीं है। उसमें एक सही है जो कि वो गाए हैं, बाकी पोस्टर गलत है जिसका जवाब वो मांगे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है ट्वीट करके कि अगर साबित कर देंगे कि ये चारों पोस्टर गाने का अगर सही है तो वो राजनीतिक और गाने बजाने से संन्यास ले लेंगे। तो ये उनका ट्वीट आया है, जो कि इनको थोड़ा पहले ही डाल देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और हो सके तो आसनसोल से वो, शायद ऐसा लग रहा है देख के कि आसनसोल से वो फिर से तैयारी में है, और नहीं तो यूपी के बलिया से, क्योंकि बिहार से उनका मन था, लेकिन बिहार के आरा से बिहार का पूरा सीट 17 सीट जो है उस पर नाम घोषित कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो उसमें तो बिहार से तो उनका कोई गुंजाइश नहीं बचा, लेकिन यूपी और आसनसोल ये दोनों अभी बाकी है। तो इसमें से किसी से भी वो लड़ सकते हैं। तो अच्छा लगा और सही बात है, बाबुल सुप्रियो जी को जवाब देना चाहिए। अरे पोस्टर देख के किसी को बदनाम करना सही नहीं है। पोस्टर तो बहुत सारा चैनल है जो कि अपने अपने चैनल से गाना को रिलीज करते हैं, तो अलग अलग पोस्टर डाल देते हैं। गाना कुछ और रहता है, पोस्टर कुछ और रहता है, जिसके कारण लोग क्लिक करके सुनते हैं, तो उनका व्यू बढ़ता है, चैनल का व्यू बढ़ता है और चैनल का जो है कमाई होता है। तो उसको देख करके किसी को बदनाम करना ठीक नहीं है। और गाना जो है बंगलिनिया पे गाना जो है शुरू से चला आ रहा है, लोग गाते हैं, लेकिन इसको जाति और किसी के उससे जोड़ना नहीं चाहिए कि लेडीज़ का अपमान कर दिए ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आदमी अच्छे हैं, अपमान करना उनके उसमें नहीं है कि अपमान करे किसी का। किसी को जवाब भी नहीं देते हैं, उनके लिए बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो आप लोग देखे होंगे जल्दी जवाब नहीं देते हैं। जवाब तभी देते हैं जब उनका अंदर से जो आत्मा दुखी हो जाता है, तभी जाके वो सामने आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो बहुत ही खुशी का बात है कि वो इस तरह से आए और लड़े चुनाव और जीतें। और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में वो बाबुल सुप्रियो जी जब बीजेपी से खड़े थे, तो 2019 में वो प्रचार के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ पे उनको बहुत ही मान सम्मान मिला था, आदर मिला था, और वो उन्होंने भी सम्मान किया था बाबुल सुप्रियो जी ने। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया कि वो फर्जी चित्र पोस्टर को लेकर के उनको टारगेट करने लगे। तो इसका जवाब उन्होंने मांगा है। उन्होंने 2 ट्वीट अभी लगातार किया है। एक तो 2019 का जो चुनाव में वो वीडियो भी शेयर किए हैं, जब वो गए थे चुनाव प्रचार के लिए बाबुल सुप्रियो जी की तरफ से, तो वो वीडियो भी अभी डाले हैं ट्विटर पे, आप लोग देख सकते हैं जाके उनके ट्विटर पे। और दूसरा जो शेयर किए हैं वो 4 फर्जी पोस्टर वाला।
तो इनका जवाब देना चाहिए। अगर उनके पास जवाब है तो जवाब दें। बाकी मैदान में तो उतर ही गए हैं। और उन्होंने साफ साफ एक उसमें कहा है बाबुल सुप्रियो जी ने कि कुछ भी हो उन्हें बंगाल में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनकी बात है कहीं से भी लड़ाई, लेकिन बंगाल में घुसने नहीं देंगे, ये बात है तृणमूल की। तो भाई मैं बता दूं कि बंगाल किसी के बाबूजी का तो है नहीं पर्सनली कि घुसने नहीं दूंगा। सबका अधिकार है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो ये तो पहले ही गलत है कि घुसने नहीं दूंगा। आपका तो है नहीं पर्सनली कि आप घुसने नहीं दीजिएगा। और जब बिहारी मूड बना लेता है ना तो कहीं भी घुस जाएगा। शायद ये पता होना चाहिए आपको कि एक बार मूड बन जाता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो ठान लिए कि आसनसोल से हमें लड़ना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग अपना तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उनका क्या मूड बनता है। बाकी हम लोग हैं सपोर्ट में। जैसे जैसे अपडेट मिलेगा शेयर करूँगा मैं। बाकी आप लोग बने रहिए ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए ताकि जो भी अपडेट मिले मैं आपको बताऊं। बाकी अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।